स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल पर। देखिए, नवरात्र चल रहा है और आने वाले समय में 12 तारीख को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व है। और इस बार तिथियों के घटते बढ़ते, जैसे पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो तिथियों के घटते बढ़ते के चलते महानवमी और दशहरे का पर्व एक संयोग एक ही दिन बढ़ रहा है, 12 अक्टूबर शनिवार को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 12 अक्टूबर को सुबह लगभग 11 बजे तक नवमी तिथि रहेगी। इसके बाद में दसवीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो बिना किसी संदेह के 12 अक्टूबर को ही दशहरे का पर्व मनाया जाए, क्योंकि इसमें तात्कालिक तिथि को ग्रहण किया जाता है। और दशहरा पूजन का जो समय होता है वो लगभग दोपहर का माना जाता है, मध्याह्न का माना जाता है। तो इसलिए तात्कालिक तिथि को ग्रहण करते हुए दशहरा पूजन और दशहरा पर्व जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और इसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र में जो 3.5 मुहूर्त दिए हुए हैं, उनमें से एक दशहरा यानी विजयदशमी को भी कहा गया है। तो इस दिन पूजन के अतिरिक्त जो सामान्य लोग पूजन करते हैं, घर में दशहरा पूजन करते हैं, और इस दिन शस्त्र की पूजा होती है, इस दिन अपराजिता देवी की पूजा की जाती है, इस दिन शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, और घर में भी 10 रावण का प्रतीक बना करके 10 हाथ गोबर इत्यादि से उसका पूजन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन जो है, इस दिन की सबसे खास विशेषता ये है कि इस दिन मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि जो है बिना मुहूर्त के भी लोग संपादित करते हैं, इस दिन किया जाता है। विजयदशमी का पर्व जो है अपने आप में बहुत ही उत्तम है। इस दिन अपराजिता देवी की पूजा करने से, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपराजिता देवी का ही पूजन किया था रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो अगर किसी को किसी प्रकार का कोई शत्रु समस्या है या किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है, विजय हासिल करनी है, तो इस दिन अपराजिता देवी का पूजन जरूर करना चाहिए। साथ ही और किसका पूजन हो सकता है, भगवान श्री राम और माँ काली का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम से ही जुड़ा हुआ ये पर्व है। और माँ काली शक्ति की उपासना उन्होंने की थी, शक्ति की उपासना के फलस्वरूप उन्होंने विजय श्री प्राप्त की थी। तो इस दिन माँ काली और भगवान राम की पूजा का भी विधान है, इस दिन उसका भी पूजन करना चाहिए। इस बार जो है इस दिन शमी का वृक्ष भी लगाना चाहिए। साथ ही कहते हैं अगर इस दिन नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो बड़ा उत्तम होता है। इस दिन क्षत्रियों को विशेष करके शस्त्र पूजा जो है करनी चाहिए, क्योंकि आयुध पूजा का इस दिन बहुत बड़ा विधान है। तो शस्त्र की पूजा के लिए रोली, चंदन, अक्षत आदि लेकर के उसका पूजन करें। और पूजा के समय जैसे मैंने बताया, भगवान श्री राम तथा माँ काली के नामों का जप करें। इस तरह करने से बड़े बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है। इस दिन माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था, तो इसलिए भी इस पर्व को खास रूप से देखा जाता है। इस बार जो पूजन का मुहूर्त है, सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो मध्याह्न 2:02 से लेकर के 2:49 के मध्य का है। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में लगभग 11:15 बजे से लेकर के 12:15 साढ़े 12 के मध्य में अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन किया जा सकता है। तो इसलिए समयानुसार, क्योंकि दशहरे में अगर समयानुसार पूजन हो जाता है, विजय मुहूर्त में अगर पूजन हो जाता है,
तो किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो या शत्रुओं की समस्या हो या किसी प्रकार के वाद विवाद की समस्या हो और या किसी पर जो है विजय प्राप्त करनी हो तो विजय मुहूर्त में उसे पूजन करना चाहिए। और जो विजय मुहूर्त है वो मध्याह्न लगभग 2:02 से लेकर के दोपहर 2:49 के मध्य का है और इस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। और साथ ही अगर किसी को कोई इस तरह का कार्य करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर उसको मुहूर्त ना मिल रहा हो और उसे कार्य करने की आवश्यकता है तो वो इस दिन निश्चिंत होकर के इस दिन कार्य को संपादित कर सकता है, क्योंकि इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। तो इस दिन बहुत लोग विवाह इत्यादि भी करते हैं, अपने आप में स्वयं सिद्ध है, विजय मुहूर्त है। तो इसलिए इस दिन सभी कार्यों को, अच्छे कार्यों को करना चाहिए। दशमी तिथि जो है सुबह 12 अक्टूबर को 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 13 अक्टूबर को सुबह लगभग 9:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो चूँकि मध्याह्न व्यापिनी या तत्काल व्यापिनी तिथि 13 अक्टूबर को न होने से 12 अक्टूबर को ही दशहरा का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।